हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों यहाँ पर डेली सुबह 7:30 बजे जो आपकी हिंदी की क्लास होती है, या आपकी डेली की क्लास आपकी होती है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर आपको रीजनिंग की भी क्लास होती है। सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, ठीक है। शाम को 7:30 बजे आपकी यूपीजी की क्लास होती है। और साथ ही यहाँ पर कह सकते हैं कि रात 9:10 में आपकी जीएस की क्लास होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं डेली के डेली क्लासें ले सकते हैं, लाइव क्लासें ले सकते हैं। और अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को, राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न देखो, जो भी हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार हैं आपके पूरे, ठीक है। लगभग आपको ऐसा ही पैटर्न भी मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ये कह रहा है उद्धत का विलोम शब्द क्या है। उद्धत का विलोम क्या होता है? तो उद्धत का विलोम बनता है आपका क्या? शालीन। क्या होता है? शालीन होता है। लेकिन शालीन ऑप्शन में तो है नहीं है। तो एक और भी होता है विनत। क्या होता है? विनत होता है, जो कि आपका जवाब दिया गया है कहाँ पर? ए नंबर आपका दिया है, विनत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कोई एक युग्म विपरीत है, उसे आपको चुनकर बताना है। देखो विलोम युग्म का जो जोड़ा है वो आपका शुद्ध है। कह रहा है कोमल का, कह रहा है मृदु, है ना। कोमल का क्या है? मृदु दिया है। क्रय का विक्रय दिया है। तो देखो कोमल और मृदु मतलब बात तो वही हो गई ना। घर और आवास मतलब वही बात हो गई ना। कोप और क्रोप मतलब बात तो वही हो गई, मतलब एक दूसरे क्या समानार्थी है। लेकिन क्रय और विक्रय ये एक दूसरे क्या है? विपरीत है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्रय विक्रय। अगला प्रश्न आपका दिया है, तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम किसे कहते हैं? तो हमने आपको कहा था जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं, संस्कृत के जो शुद्ध शब्द होते हैं उन्हें ही आपको लगाना है, ठीक है ना। तो आपका जवाब क्या बनेगा? बी हो जाएगा, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहते हैं। अगला है तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव का सही जवाब क्या बनेगा? चलिए तद्भव शब्द का चयन करना है 4 नंबर। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, देखो चूर्ण दिया है, चैत दिया है, चंद्र दिया है और आपका चंचू दिया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चैत, ठीक है। चैत जो आपका है क्या है? तो ये आपके यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है ये आपके किससे हुआ है? चलिए हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है ये किससे हुआ है? यहाँ पर आपको जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब बिल्कुल सही है। सभी का जवाब आ गया है अपभ्रंश भाषा से। किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, अपभ्रंश आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि गुजराती भाषा किससे विकसित हुई है? गुजराती भाषा किससे विकसित हुई है? चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब याद रखिए, गुजराती जो आपकी आई है ये भी आपकी कहाँ से आई है? सौर सेनी अपभ्रंश से। कहाँ से आई है? सौर सेनी अपभ्रंश से आई है। आपका जवाब यहाँ पर याद रखिए डी हो जाएगा। सौर सेनी अपभ्रंश के नाम रूप से ही पश्चिमी रूप में इसका विकास हुआ है। या गुजरात कठियावाड़ा की कच्छ, जो आपका कच्छ है वहाँ पर आपकी बोली जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आपका जवाब क्या बनेगा? तो याद रखिए सर्वनाम के आपके भेद होते हैं कितने? तो आपके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, है ना। ये सभी तो होते हैं, पढ़ा भी होगा। चलिए और यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? ता वर्ग का। तो देखो ता वर्ग में आपका ना आता है, दा आता है और आपका धा आता है। लेकिन यहाँ पर माँ जो दिया है, कह रहा है माँ जो दिया है क्या आता है? तो ता था दा धा, है ना। ता था दा धा और यहाँ पर ना, है ना। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं माँ नहीं आता है, क्योंकि माँ जो आता है वो आपके पा वर्ग में आता है। और पा वर्ग जो आपका होता है वो आपका होता है ओष्ठ वर्ग होता है। समझ में आ गया होगा। बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो आपके उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? याद रखिए संयुक्त स्वर होते हैं। आपका जवाब क्या हो जाएगा? ये आपके होते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है ना। हाँ अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि समान स्वरों को, जब समान स्वरों को मिलाते हैं तो आपका दीर्घ होता है। जैसे हम आपको बोले छोटा आ प्लस छोटा बराबर क्या होता है?
बड़ा होता है कि नहीं होता है। तो ये होते हैं सजाती स्वर, इन्हें बोलते हैं सजाती। लेकिन जो अलग अलग बनते हैं उन्हें बोलते हैं विजाती। मतलब विजाती जो आपके स्वर होते हैं वो आपके होते हैं संयुक्त स्वर। मतलब ये इसको भी समझ लीजिए, संयुक्त स्वर आपके क्या हुआ, जैसे हम आपको बोल दें कि आपका होता है ए होता है, फिर आपका ए होता है, फिर आपका ओ होता है, फिर आपका यहाँ पर होता है औ होता है ना। ये जो आपके वर्ण हैं ये कैसे हैं, आपके संयुक्त स्वर हैं। क्यों? क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे हम इसको बोले कि ये किससे बना है, तो छोटा प्लस छोटी से मिलाकर बनता है आपका कहाँ, तो आपका ए बनता है। वहीं पर आपका यहाँ पर छोटा प्लस ए को मिला देंगे तो आपका ए बन जाएगा। ठीक है, छोटा प्लस ऊ को मिलाएंगे तब आपका ओ बन जाएगा, और छोटा प्लस ओ को मिलाएंगे तब आपके ओ बन जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया, ये जो आपका बना है वो किससे, संयुक्त स्वर से बने हैं। आपका जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक करते चलिए सब लोग। चलिए, कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द आपका कौन सा है, तो यहाँ पर देखो द्वंद्व। द्वंद्व किस प्रकार से होता है, द्वंद्व जो सही लिखा जाता है किस प्रकार से, तो आपका जवाब डी हो जाएगा। द्वंद्व इस प्रकार से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगवत भक्ति। कह रहा आपसे भगवत भक्ति में संधि। तो यहाँ पर देखो, अगर हम आपसे बोलें कि इसे तोड़ोगे कैसे, इसे जब तोड़ोगे तो बनेगा क्या, बनेगा भगवत, भगवत धन भक्ति। ठीक है, भक्ति बनेगा ना, भक्ति बनेगा। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब जो होगा वो आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। भगवत भक्ति व्यंजन संधि होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है, 12 का जवाब देना है। चलिए 12 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, कह रहे कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, है ना। ये तो आपका सही है 2 मीटर, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कर दिया है। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, मतलब 1 किलो फिक्स कर दिया है। सैकड़ों लोग मारे गए, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि 100 लोग मारे गए या कम मारे गए या ज़्यादा मारे गए। मतलब यहाँ पर जवाब आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि पुष्कर का अर्थ बताना है। पुष्कर का अर्थ क्या होता है, पुष्कर का अर्थ बताइए। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, याद रखिए जलाशय। जलाशय को हम लोग यहाँ पर पोखर भी बोलते हैं। पोखर मतलब आपका सरोवर भी होता है। तो याद रखिए, चाहे आप जलाशय बोल दीजिए, चाहे पोखर बोलिए, चाहे आपका सरोवर बोलिए, बात तो वही है ना। तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है ह्रास का विलोम। ह्रास का विलोम पूछा है, ह्रास तो ह्रास मतलब होता है कमी, है ना। यहाँ पर हास मतलब हास, इसका भी आप पूछा, देखो हरास नहीं है, हास दिया है ना, पॉइंट में थोड़ा दिया है। तो हास का क्या हो जाएगा, हास का होता है रुदन, है ना। हास का होता है रुदना, मतलब हास मतलब हंसना, और हंसना है तो फिर रोना है। तो जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो आपका जवाब ए हो जाएगा, कुलीन बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कुलीन। अगला क्वेश्चन है किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। चलिए भाई जवाब दीजिएगा। निर्वेद पूछा है ना, निर्वेद पूछा है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। वेरी गुड, काफ़ी अच्छा जवाब आया है सभी का। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक है ना। वात्सल्य आपका दिया है तो ये होता है वात्सल्य, वो जो होता है वात्सलता हो जाता है ना। और भक्ति का जो आपका होता है तो आपको पता है कि भक्ति रस होता है, भक्त या देव का होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। भयानक रस का आपका भय होता है, आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी होती है। छंद से संबंधित गणों की जो संख्या होती है कितनी होती है, यहाँ पर जवाब बताइएगा। तो याद रखिए छंद से संबंधित गणों की संख्या होती है कितनी, 8 होती है। और ये भी मिला के बनते हैं कितने कितने वर्णों से, 3 वर्णों से। जैसे आपका होता है जगड़, है ना, जगड़, मगड़, तगड़, रगड़, ये होते हैं। तो ये आपके 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। चलिए भाई जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पर अलंकार होता है कौन सा, तो आपका जवाब हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी। वेरी गुड, यहाँ पर सभी का जवाब आ गया है, विभावना। जैसे हमने आपको बताया था कि बिनु पद चले सुने बिन काना, मतलब बिना पैर के चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है ना। तो वही तो बात है ना, बिना कारण के ये हो रहा है। तो आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है रात्रि का पर्यायवाची। रात्रि का पर्यायवाची बताना है।
19 का जवाब दीजिए भाई सब लोग। चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, पर्यायवाची पूछा है ना, तो जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, यामिनी होता है। क्या होता है? यामिनी होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है योजक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किया गया है। योजक चिन्ह के रूप में कौन सा होता है? तो योजक चिन्ह में आपका प्रयोग होता है कौन सा? ये वाला आपका प्रयोग होता है ना। यहाँ पर जवाब कौन हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी आपका जवाब हो जाएगा सही। यहाँ पर यह आपका जो आपका है ये आपका अर्धविराम होता है, ठीक है, अर्धविराम होता है, ये आपका पूर्ण विराम होता है, और ये जो आपका आता है विवरण में आ जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? अपूर्ण वर्तमान मतलब कह सकते हैं कि वर्तमान भी हो और वो क्रिया अपूर्ण रही हो, है ना, अपूर्ण होगी ना। तो कह रहा है पार्थ खेलता है, पार्थ खेल रहा है। देखो यहाँ पर वर्तमान है ना, वर्तमान में क्या बोलेंगे? रहा है ना। ता शब्द होता है नहीं, ता होगा नहीं, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। और डी को नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये भविष्य में हो जाएगा, क्योंकि गा लिखा है, तो आपका जवाब बी हो जाएगा। उम्मीद है बिल्कुल पसंद आ रहा होगा, है ना, पसंद आ रहा है सभी को तो लाइक करते रहिएगा। चलिए कह रहा आपसे यहाँ पर बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? चलिए बेताल पचीसी मतलब यहाँ पर कह सकते हैं बेताल पचीसी, ये जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब 22 में बनेगा ऑप्शन बी। ये समुदाय है, कैसा है? ये समुदाय वाचक है। इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इसके रचयिता आपके बेताल भट्ट आपके हैं, जो कि न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक आपके थे, ठीक है ना। इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? समुदाय वाचक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक साधा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, यहाँ पर पहचानना है कौन सा शुद्ध नहीं है। तो पहला दिया है सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। बिल्कुल बात सही है ना। हाँ, अगर आप झूठ बोलोगे तो आप पहले से बोलोगे क्या क्या बोले यार, जिससे वो बिल्कुल सही लगे उसको, है ना। तो झूठ बोलने में वो मेहनत पड़ती है, वो सोचना पड़ता है, और एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना पड़ जाता है ना। इसलिए सदा सत्य बोलो। यहाँ पर दिया कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी जिंदगी बदल देता है। ये बदल सकता है, भी सही है। कह रहे कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। देखो इसको बोलने में थोड़ा सा लैंग्वेज कहते हैं इधर उधर की है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके सी वाला आपका हो जाएगा। वहीं पर आपका डी दिया है स्वर्ग नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथों में दे रखी है, ठीक है, डी आपका सही था। यहाँ पर सी वाला आपका जो है ये आपका शुद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि बालू से तेल निकालना। बताइए भाई, एक मुहावरा आपका दिया है, बालू से तेल निकालना, मुहावरे का सही अर्थ। तो यहाँ पर आपको पता है बालू से तेल क्या निकल सकता है? ये तो आपका असंभव कार्य होगा ना। ये कैसा होगा? ये असंभव कार्य होता है। 24 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी, आपका असंभव को संभव करना। असंभव को संभव करना, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि अपने स्वर्ग बिना, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि संकट में जब तक आप नहीं पड़ोगे ना तब तक आपको समस्या नहीं मिलेगी, मतलब सफलता नहीं मिल सकती। संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र। और यहाँ पर का आपका जो है संबंध है और तत्पुरुष समास आपका जवाब दिया गया है। आपका ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन दिया है मीरा जोर से हंसी, इसमें बताइए कौन सी क्रिया आपका है? मीरा जोर से हंसी, बताइए। यहाँ पर आपका दिया गया है कर्मवाच्य होगा या मतलब अकर्मक होगा या सकर्मक होगी? चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, देखो मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में समुचित क्रिया का उदाहरण बताना है। चलिए यहाँ पर देखो ए नंबर आ रहा है, यहाँ पर ए नंबर आ रहा है, इसमें आपकी अकर्मक क्रिया है, ठीक है। क्या है आपकी? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि बिना कर्म के ही यहाँ पर क्रिया पूरी हो रही है ना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है विशेषण शब्द किस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखो जो विशेषण होते हैं, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो आपका विशेष होता है, याद रखिएगा, विशेष होता है, विशेष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अच्छी का तद्भव शब्द क्या होता है? अच्छी का तद्भव शब्द,
तो यहाँ पर याद रखिए अच्छ का तद्भव होता है क्या, ऑप्शन सी आँख होता है, आँख होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है तिल किस प्रकार का शब्द है, तिल किस प्रकार का शब्द है, सॉरी तिलक आपका दिया है, तिलक है ना, तिलक जो आपका लगाया जाता है, जो आप हमेशा बोलते हैं, ये शुद्ध शब्द होता है और ये तत्सम शब्द है। तो याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, तत्सम शब्द आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर कह रहा है इस ग्रंथ का निर्माण, देखो निर्माण नहीं होता है ना, इस ग्रंथ का निर्माण कह रहा है तुलसीदास ने किया है। तो यहाँ पर देखो रचना होती है कोई चीज़ की, निर्माण शब्द यहाँ पर ग्रंथ में हम लोग निर्माण नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो पहला आपका गलत है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो बी वाला आपका थोड़ा सही लग रहा है ना। फिर भी दूसरे तीसरे में देख लीजिए, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े, देखो रेशमी कपड़े होते हैं, रेशमी होता है, रेशम नहीं होता है। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक, आपकी दृष्टि मतलब यहाँ पर तुम्हारी दृष्टि आपकी पुस्तक पर होनी चाहिए, कहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट दिया गया था। अगला प्रश्न आपका दिया है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। चलिए बहाव क्या बनना है, आव बन रहा है ना, क्या बन रहा है, आव शब्द निकल रहा है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी, आव शब्द आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा है। तो याद रखिए बहिर्मुखी में जवाब दीजिए। चलिए बहिर्मुखी, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर बहिर, है ना। रा जो आपका होगा वो आधा ही होगा, याद रखिए आधा ही होगा क्योंकि ये रा चढ़ा है ना, तो आपका जवाब यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो आपका कौन सा है। चलिए जवाब दीजिए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो यहाँ पर दिया है पौधा, पुस्तक, सहायता और आपका लड़का। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका 34 का जवाब बिल्कुल आ रहा है, सही है, बिल्कुल सही है। सहायता जो आपकी है, सहायता जो आपकी हमेशा क्या होता है, एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा। जैसे कि आपके यहाँ पर जनता भी होती, वो भी आपकी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न आपका दिया है यहाँ पर गद्यांश, और गद्यांश को हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। स्किप के इसके यहाँ पर नंबर हम आपको दे देते हैं, है ना, ये नंबर आपके खाते में है, ताकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने कितने यहाँ पर कह सकते हैं कि क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए यहाँ पर दिया है कि कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है, कौन सी पुस्तक रामचंद्र के शुक्ल के द्वारा आपकी लिखी गई है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है, तो आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। रसिक प्रिया के लेखक कौन है, रसिक प्रिया के लेखक कौन है, सही जवाब क्या बनेगा। तो आपने पढ़ा भी होगा आचार्य केशवदास, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि रसिक प्रिया के जो लेखक हैं वो आपके केशवदास हैं, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। चलिए भाई 32 का जवाब दीजिए, किसका हो जाएगा। तो याद रखिए पृथ्वीराज रासो जो कि आपके चंद बरदाई की रचना है। ठीक है, किसकी है, चंद बरदाई रचना यहाँ पर आ रहा है, जवाब सभी का चंद बरदाई आ रहा है, जो कि पृथ्वीराज के अभिन्न मित्र और राजकवि भी थे। ठीक है ना, ये पृथ्वीराज के अभिन्न मित्र थे और आपके राजकवि भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है सूर सागर किसकी रचना है, सूर सागर किसकी रचना है। तो सूर सागर किसकी है, तो आपकी सूरदास की है, जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा सूरदास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है महोत्सव का संधिविच्छेद, आपने यहाँ पर महोत्सव का संधिविच्छेद आपने पढ़ा भी होगा, है ना, महोत्सव का संधिविच्छेद आपने पढ़ा भी होगा। महोत्सव यहाँ पर ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो आपका है वो आपकी गुण संधि है, गुण संधि है कि नहीं है। अगर हम आप इसे तोड़ें तो बनेगा महाधन उत्सव, क्या बनेगा, महाधन उत्सव बनेगा, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कपटी मित्र मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। कपटी मित्र मुहावरे का सही अर्थ क्या बनता है, तो सही अर्थ आपका होता है आस्तीन का सांप। ठीक है, आस्तीन का सांप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है।
लोकोक्ति का अर्थ है? चलिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा, लोकोक्ति मतलब होता है, क्या होता है? किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने पर कथन को लोकोक्ति कहते हैं। डायरेक्ट याद रखना, किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत हो जाता है तो भी हम लोग लोकोक्ति कह देते हैं, इसी को कहावत भी कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका जवाब जहाँ पर 46 का बनेगा कौन सा? ये आपका ए हो जाएगा। लोक कथा में प्रचलित होती जो वाली उक्ति होती है उसे लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, लोक में प्रचलित होने वाली उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 47 का ऑप्शन आपको देना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो समास का मतलब होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त बोलेंगे ना, तो जवाब यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर्तव्य परायणता में कौन सा समास है? तो काफी अच्छा है, कर्तव्य परायणता मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कर्तव्य में परायण। इसे हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कर्तव्य में परायण। और यहाँ पर देखो में शब्द आया है, तो हम लोग कह सकते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास है। क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? 48 का जवाब आपका बनेगा डी, सप्तमी अधिकरण आपका तत्पुरुष समास। क्लियर हो गया? हर एक पॉइंट को समझते चलना है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेमिनार शब्द का सही अर्थ क्या है? सेमिनार मतलब आपका होता है, सेमिनार मतलब क्या होता है यहाँ पर बताना है। तो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 49 का ए नंबर, संगोष्ठी होता है। क्या होता है? संगोष्ठी होता है। जवाब यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द होता है क्या? एक्सपेडिट। क्या होता है? एक्सपेडिट होता है। इसका जवाब हो जाएगा एक्सपेडिट। ठीक है, अर्जेंटली मतलब अचानक हो जाता है, इससे नहीं कहेंगे, क्विकनेस ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जवाब ए हो जाएगा, एक्सपेडिट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, उर्वर का विलोम शब्द होगा। चलिए, यहाँ पर देना है उर्वर का विलोम पूछा है। उर्वर का विलोम, तो उर्वर जैसे आपकी धरती हो गई है ना, उर्वरक है, उपजाऊ है, तो कहेंगे ना ये ऊसर एरिया है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा, यहाँ पर ऊसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दिए गए विकल्पों में या वाक्यों में से उचित आपको रिक्त स्थान भरना है। कह रहे हैं स्वतंत्रता जन स्वतंत्रता में हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वतंत्रता जन स्वतंत्रता में परिणित हो जाती है। क्या बोलते हैं? परिणित बोला है हमने, परिणित बोला है, मतलब आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा वर्ड आपका यूज ही हो रहा है कि यही वर्ड आपका हो जाएगा कि स्वतंत्रता जन स्वतंत्रता में परिणित हो जाती है, तो जीवन मूल्य विघटित होने लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, कनिष्ठ का विलोम शब्द होगा। चलिए, 53 नंबर में कनिष्ठ का क्या होता है? तो कनिष्ठ का हम लोग बोल सकते हैं क्या? ज्येष्ठ बोल सकते हैं या वरिष्ठ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ज्येष्ठ बोल सकते हैं या तो हम लोग वरिष्ठ भी बोल सकते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मूक का यहाँ पर गलत विकल्प आपको बताना है। चलिए देखो, मूक मतलब होता है जो बोल नहीं पाता है ना, मतलब गूंगा हो गया, चुप हो गया, वाचाल, यहाँ पर वाचाल दिया मतलब वो बोलने वाला। बात तो यही हो गई ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं 54 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जवाब होगा, जैसे आपका दिया है मूक, वाचाल, चुप और आपका विवश। अच्छा, तो वाचाल मतलब बोलने वाला होता है, विवश कहीं ना कहीं देखा जाए, विवश एक चीज़ क्या है, एक विवश में, लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाए अनेकार्थी में तो आपका देखो गूंगा हो गया, वाचाल हो गया, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं मूक के अनेकार्थी। देखो, मूक के अनेकार्थी में हम लोग बोलेंगे तो कह सकते हैं कि आपका जवाब देखो यहाँ पर वाचाल जो आपका ये बहुत बोलने वाला होता है ना, इसी को कर दीजिए, कहीं ना कहीं तीनों को हम एक में कर सकते हैं, है ना। वैसे शुद्ध देखा जाए तो विवश शब्द आपका अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अनेकार्थी तो कहीं ना कहीं इसको भी कर सकते हैं, लेकिन वाचाल यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि तो आपका ज़्यादा बोलने वाला होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, व्रत के अनेकार्थी शब्द। व्रत पूछा है, व्रत के अनेकार्थी,
तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा 55 नंबर में, 55 नंबर में 55 का जवाब होता है ऑप्शन आपका ए, वृत्तांत होता है। क्या होता है? वृत्तांत होता है। वृत्त का जो आपका होता है अनेकार्थी वृत्तांत होता है, आपका ए जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौशिकी वृत्ति से संबंधित रस कौन सा है? कौशिकी वृत्ति याद रखिएगा कि यह ये चार प्रकार की कही गई एक बात है, ठीक है। मतलब भिन्न भिन्न रसों के लिए प्रयुक्त आपकी मानी जाती है। और जो कौशिकी वृत्ति है श्रृंगार रस के लिए है। किसके लिए है? श्रृंगार रस के लिए होती है। 56 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका बनेगा बी नंबर। ये आपके श्रृंगार रस के लिए आपके है, ठीक है ना। और वृत्ति जो आपकी होती है वो वीरस के लिए होती है, ठीक है। जो वृत्ति होती है वो वीरस के लिए होती है। आरभट्टी जो होती है वो वृत्ति रौद्र के लिए होती है, ठीक है। रौद्र आपका विवश के होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि वीर रस से पूर्ण काव्य में किस गुण की अधिकता पाई जाती है? मतलब आपसे पूछा है कि वीर रस से पूर्ण काव्य में किस गुण की अधिकता होती है। हमने आपको बताया होगा कि वीर रस में जो आपका यहाँ पर होता है वो आपका कौन होता है? ओज। क्या होता है? ओज होता है। ऐसे समझना है कि जिसके माथे पर ओज होता है वो चमकीला होता है या वीर होता है ना, पहले से बिल्कुल अच्छा दिखने लगता है, महावीर लगता है। तो यहाँ पर जवाब आपके हो जाएगा, ठीक है, वीर रस आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द आपको बताना है जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब आपको बनाना है जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, उसे क्या बोलेंगे? अनासक्त। क्या बोलेंगे? अनासक्त। आपका जवाब सही आ रहा है, बी नंबर आपका हो जाएगा, अनासक्त बन जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अनिर्वाचनीय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करना है। तो देखो अनिर्वाचनीय अनिर्वाचनीय मतलब यहाँ पर आपसे बोला अनिर्वाचनीय मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वचन या वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वचन या वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिर्वाचनीय कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर चयन करना है, कौन सा आपका वाक्य शुद्ध होगा। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर वह हंसी में सब कुछ बोल देते हैं, बोल देता है। देखो वह है तो यहाँ पर देता होना चाहिए था। सत्य का धीर व्यक्ति ही मरता है, मारता है, मारता है। देखो हमें प्रधान से निवेदन करना चाहिए, हमें प्रधान से निवेदन करना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका 60 पे जाएगा, डी। यहाँ पर आपका जवाब डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर झोंका दिया है, तीव्र हवा के झोंकों से, झोंकों कह रहा है झोंका से, यहाँ पर वे सब कागज उड़ गए, वे सब कागज उड़ गए। तीव्र हवा, तेज हवा के झोंकों से, ठीक है, तेज हवा की झोंकों से। यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य कौन सा 61 नंबर में। चलिए कह रहा आपसे विश्वविद्यालय ने हिंदी अनिवार्य कर दी, ठीक है। ज्ञान अज्ञानता को समाप्त करता है, ज्ञान अज्ञानता को समाप्त करता है, सही है। कृपया हमारी बात भी सुन लें, मतलब ये भी सही है। मतलब इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर अशुद्ध कह रहा है तो इनमें क्या है? उनमें से कोई नहीं। याद रखिए कोई इसमें सही नहीं है तो जवाब डी हो जाएगा क्योंकि सभी शुद्ध आपके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है। यहाँ पर आपको हमने पढ़ाया भी होगा कि जो पहला होता है आपका निश्चित होता है, जो 6 नंबर होता है ये भी अपनी जगह निश्चित होता है। इनमें से आपका यह अलावा को यहाँ पर एक में कह सकते मर्ज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा मैंने तुमसे 100 बार, मैंने तुमसे 100 बार, ठीक है, यहाँ पर रा हो जाएगा, तुमसे 100 बार, 100 बार 1000 बार कह दिया कि, 100 बार 1000 बार कह दिया कि मेरे मुंह पर भाइयों का बखान ना किया करो, ना किया करो। उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। तो देखो यहाँ पर बी नंबर आपका सही बन रहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी है, इसमें भी है भारत जनता एक गणराज्य प्रत्यक्ष राष्ट्रपति, ठीक है। इसका मिलान आप लोग करिएगा कमेंट बॉक्स में, इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है मैं किसी योजना को अधूरा नहीं छोड़ता हूँ, किस प्रकार का वाक्य है। चलिए 64 नंबर, मैं किसी योजना को अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है नहीं छोड़ता हूँ, देखो नहीं शब्द है ना, निषेधात्मक वाक्य है। कैसा है? निषेधात्मक वाक्य है। आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है
महाराणा प्रताप का नाम सब ने सुन रखा है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप का जो बारे में है सभी ने सुना है ना। तो ये निश्चय है कि आपने सुना ही है, ठीक है, निश्चय है कि आपका सुन रखा है। तो यहाँ पर जवाब आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? तो भाई बड़ा इजी है, क्योंकि बार बार तावर्णों की आवृत्ति आ रही है, और जब बार बार तावर्ण आवृत्ति आ रही है तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये होता है अनुप्रास अलंकार में। अनुप्रास अलंकार में भी अगर आपका दिया है तो यहाँ पर तो भाई दिक्कत ये आ गई कि यहाँ सभी अनुप्रास अलंकार के भेद ही है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के सभी भेद हैं, कह रहे छेकानुप्रास तो और श्रुत्वानुप्रास, लटानुप्रास और वर्तानुप्रास। इसका जवाब जो जाएगा वो आपका डी जाएगा। ये अनुप्रास अलंकार के वृत्तानुप्रास का आपका भाग है, जवाब यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उपमेय उपमान साधन धर्म और वाचक शब्द किस अलंकार के अंग है? याद रखिए हमने आपको अलंकार में बताया भी था, अलंकार में बताया था, क्या बताया था कि जो उपमा अलंकार होता है उसमें से ये चीज़ें जरूर होंगी, उपमेय होगा, उपमान होगा, साधन धर्म होगा और वाचक शब्द, ये 4 चीज़ें होंगी तभी आपका उपमा अलंकार बनेगा, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्न पहेली का अर्थ आपको बताना है। 5 कबूतर 5 रंग महल में जाके एक रंग, इसका अर्थ बताइए। यहाँ पर देखो आपसे पूछा भी जाता था बचपन में, है ना, ये बचपन में पूछा भी जाता था। तो यहाँ पर हम लोग बताइए कि कौन सा होगा, हथेली, पान सुपारी, राजा का महल, इनमें से कोई नहीं। चलिए 68 का जवाब क्या बनेगा? तो बताइए 5 कबूतरे 5 रंग महल में जाके एक रंग, मतलब क्या होता है, जो आपका पान होता है, ठीक है, पान होता है और इस पान में बहुत चीज़ें डाली जाती है ना, लेकिन जैसे मुंह में जाता है वो क्या होता है, एक रंग हो जाते हैं। तो देखो ये बचपन की कहानियाँ आज कंपटीशन में आ रही हैं, क्या जलवे हैं, है ना। ऐसी कहानियाँ आने लगी तो वही कंपटीशन तो हवा में उड़ जाएगा, है ना। तब तो भैया सभी लोग कहेंगे चलिए पापा के पास, बाबा के पास, चलिए कहावत सुन लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऐसे सुन लेते हैं पहेलियाँ। आपका जवाब भी हो जाएगा 5 सुपारी। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दूसरा देखो पहेली दिया गया है, कह रहा है छोटा सा काला घर घूमत रहेल इधर उधर। चल यहाँ पर आपसे पूछा गया है छोटा सा काला घर पर चलता है इधर उधर, यहाँ पर कह सकते हैं जवाब क्या हो जाएगा। देखो छोटा सा काला घर, घर मतलब होता है आपको ढके होता है ना, घर मतलब आपका ढके होता है, घूमता है, इधर उधर भी घूमाता है। तो कहीं ना कहीं देखो स्याही यहाँ पर कह सकते हैं आपका छाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? छाता हो जाएगा, क्योंकि जो छाता होता है ये इधर उधर घूम भी आता है ना, होता है ना। तो आपका जवाब सी हो जाएगा। चलिए बताओ अगला है सांकल का तत्सम। सांकल का तत्सम क्या होगा? 70 का जवाब देना है सांकल। सांकल का जो आपका तत्सम होता है श्रृंखला होता है। क्या होता है? श्रृंखला होता है। आपका जवाब सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है वाक जाल का संधिविच्छेद क्या होगा? 71 का जवाब दीजिए वाक जाल। तो देखो का परिवर्तन हो जाता है गा में, का परिवर्तन गा में होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर वाक जाल। क्या हो जाएगा? वाक जाल हो जाएगा, जो कि आपका व्यंजन संधि है। ऑप्शन आपको हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है साधु भक्तों की सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों की विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में सूल से गढ़ने लगे। यहाँ पर बताना है कौन सा छंद है। यहाँ पर बताना है कौन सा छंद है भाई। यहाँ पर तो याद रखिए, यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका गीतिका है, हरिगीतिका है, रोला है, और आपका कौन सा है यहाँ पर उल्लाला है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका है ये आपका पड़ेगा आपका गीतिका, ये आपका गीतिका है। ठीक है, गीत का आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका जवाब जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? गीतिका होगा। ए नंबर आपका हो जाएगा गीतिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस उपसर्ग में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कह रहा है उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। चलिए 73 जवाब दीजिए 73 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आपका देखो उप शब्द निकल आया ना, क्योंकि कार तो मतलब निकला होता है, तो वहाँ पर उप आ गया, जो कि आपका हो जाएगा उपसर्ग ए नंबर।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दूध दुहत अति ही बाढ़ी एक धार दुही पहुंचावित एक धार जहां प्यारी ठाड़ी में कौन सा अलंकार है। इसे पढ़ने से आपको ये तो पता चल गया होगा कि ऐसी फोटो आपने देखा होगा कृष्ण भगवान को, है ना। दूध दुहित अति ही बाढ़ी एक धार दोहिनी पहुंचवाती एक धार जहां प्यारी ठाड़ी। यहां पर आपसे पूछा है कौन सा अलंकार आपका होगा। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका है संयोग श्रृंगार होगा। क्या होगा, यहाँ पर संयोग श्रृंगार है, वो भी कैसा। यहाँ पर आपका जवाब संयोग श्रृंगार है, लेकिन कह सकते हैं कि ये वात्सल्य में होगा ना, वात्सल्य में होगा, माफ करिए वात्सल्य, है ना, वात्सल्य की होगा ना जवाब। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा संयोग वात्सल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है विच्छेद का संधि बताइए। देखिए डायरेक्ट पूछा है विच्छेद का संधि विच्छेद, विच्छेद का संधि विच्छेद। चलिए तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या, विधनछेद विच्छेद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डायरेक्ट रूल ही होता है, ये रूल ही होता है डायरेक्ट, जब छा हो तो उसके पहले चा जोड़ देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है अनुगामी का सही अर्थ क्या होता है। अनुगामी का सही शाब्दिक अर्थ, चलिए अनुगामी मतलब होता है, अनुगामी मतलब क्या होता है, अनुगामी का मतलब होता है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, किसी के पीछे पीछे चलने वाला उसे बोलते हैं अनुगामी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कुटज के रचनाकार कौन है। कुटज के रचनाकार कौन है। चलिए तो जवाब हो जाए कौन सा, आपने पढ़ा होगा, है ना, कई बार पढ़ा होगा कि कुटज जो आपका है वो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कुटज किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि छंद के अनुसार कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। ये प्रश्न हमने यहाँ पे बताया भी है ना, ये बताया था अभी स्टार्टिंग में। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, कि छंद के कितने अक्षरों को मिलाते हैं तब आपका गण बनता है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य आपसे पूछा गया है और प्रबंध काव्य हो जाएगा कौन सा। तो यहाँ पर याद रखिए ये तुलसीदास के द्वारा रचित है, जो कि एक प्रबंध काव्य है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर रामचरितमानस। ठीक है, कौन सा है, तो जो रामचरितमानस है ये तुलसीदास के द्वारा एक महाकाव्य है, लेकिन कैसा है, प्रबंध काव्य है। इसका जवाब आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन आपका दिया है पत्र समानता कितने प्रकार के होते हैं। पत्र समानता कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो यहाँ पर समानता दिया है, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम 2 कर देते तो आपका सही हो जाता। यहाँ हम 2 कर दें तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पत्र 2 ही प्रकार के आपके होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है औपचारिक, है ना, और एक होता है अनौपचारिक होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको जवाब देना है, 2 ही देना है। ठीक है, 2 ही देना है, 2 में ही काम आपका चल जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से आपके 2 ही होते हैं। ठीक है, तो जवाब आपका हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे अगर धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आपके तो काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन उनको नहीं मुख्यता लगा दिया है तो हमको इसी को धक्का देना है 2 नंबर। ठीक है, तो ये रहा आपका, कह सकते हैं कि आपके 80 प्रश्न। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी नेक्स्ट क्लास होगी 10 बजे, जो कि आपकी रीजनिंग की क्लास है। ठीक है, रीजनिंग की क्लास में सब लोग आया करिए। नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, लेकिन आपको टाइम से आना है, आपको 10 बजे। ठीक है, रीजनिंग की क्लास आपको लेना है। ठीक है, सभी को धन्यवाद, सभी को राधे राधे, सभी को वंदे मातरम।